अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया का आगे स्मार्ट लड़का फिर आपके सामने हाजिर है। हाँ जी, तो ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ जमजमा। वहाँ पे एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे उस्तादों में से हैं, डांस कोरियोग्राफर हैं। उनकी एकेडमी है, डांस एकेडमी है, शाकिर सम्राट आर्ट एकेडमी के नाम से उनकी एकेडमी है जमजमा पे। उन्होंने इनवाइट किया था मुझे, तो मैंने कहा कि यार आप लोगों को भी दिखाएं, तो हम लोग शोबिज़ से रिलेटेड हैं तो चीज़ें दिखाऊं, जगहें दिखाऊं, क्योंकि हर कोई ब्लॉग में आम चीज़ें तो दिखाता है, फूड व्लॉगिंग या वहाँ फैमिली वगैरह। तो मैं जो अपना जिस काम में हो शोबिस से मेरा लिंक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो मैं दिखाऊं कि डांस एकेडमीज़ वगैरह और थिएटर वगैरह जो मैं ड्रामे देखने जाता हूँ, स्टेज ड्रामे वगैरह। तो चलें स्टार्ट करते हैं व्लॉग और मिलते हैं फिर एकेडमी में। तो स्टार्ट दी न्यू व्लॉग। हाँ जी, तो ये है कि अपना अभी जो हम आए शाकिर सम्राट के एकेडमी में आए, और शाकिर भाई जो हमारे उस्तादों में से भी हैं और सीनियर भी हैं। क्योंकि जिनको नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं भाई 20 साल जो है डांस कर चुका हूँ। 14 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट लिया था, 19-20 साल तो हो चुके हैं तकरीबन। तो ये है कि शाकिर भाई जो है हमारे उस्तादों में से भी हैं, उनकी एकेडमी में हूँ। फर्स्ट टाइम इनकी एकेडमी में आऊँ। ये हमारे शाकिर भाई हैं यहाँ पे, तो भाई हमारे उस्तादों में भी हैं। अरे सर सर मोहब्बत है। मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम के बाद जो है यार थोड़ा सा एक होना चाहिए, थोड़ा सा डांस जो मैं भूल चुका हूँ वो मैंने सोचा कि आज अकेडमी में आऊँ, शाकिर भाई की व्लॉग भी करें और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें। शाकिर भाई का भी इंटरव्यू लेते हैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि वो थोड़े से बिजी हैं अभी। तो यहाँ पे हमें ये भाई गाइड करेंगे, ज़मीर सम्राट भाई हैं, ये है हमें गाइड करेंगे। और माशाल्लाह से भाई पप्पू सम्राट का आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के बहुत बड़े कोरियोग्राफर, फिल्मों में बेताशा उन्होंने कोरियोग्राफी की है। तो ये उनके सारे रिलेटिव हैं। तो ज़मीर भाई जो है हमें सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, और ये जो है गाइड करेंगे। तो चलें फिर जो है बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है कि मैंने जो है वो परफॉर्म किया है, काफ़ी टाइम के बाद किया है यार, और 6 महीने तकरीबन 6-7 महीना। और यहाँ पे जो है ये शाकिर भाई खड़े हैं, शाकिर सम्राट। यहाँ पे हमज़ा भी बैठा हुआ है, इसने भी व्लॉग किया है मेरा। तो काफ़ी टाइम के बाद किया, और वाकई में यार पता चला है। और एक्सरसाइज है यार, एक्सरसाइज करनी चाहिए आपसे। तो वेट करें फिर बात करें। हाँ जी, तो ये है कि आपने देख लिया कि मैंने जो है काफ़ी टाइम के बाद क्लासेस ली मैंने। और भाई पाकिस्तान काफ़ी हमारे यहाँ पे कोरियोग्राफर्स हैं, पर उनमें से एक बेस्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं, शाकिर सम्राट साहब। और ये हमारे उस्तादों में से भी हैं और हमारे सीनियर परफॉर्मर भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। तो माशाल्लाह से आज मैं उनकी एकेडमी में मैं आया हूँ, शाकिर सम्राट साहब के पास। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जो है मालूम करते हैं कि कितने टाइम से ये खुद भी जो है वो कोरियोग्राफी कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच समीर, आपने टाइम निकाला। आप खुद एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़ी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके वालिद ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया था। हमारे लिए ऑनर है कि आप आए हैं अपनी टीम, अपनी क्रू के साथ। थैंक यू वेरी मच। शाकिर भाई आप ये बताएं कि माशाल्लाह से आप हमारे उस्तादों में से भी हैं और सीनियर कोरियोग्राफर भी हैं। तो आप कितने टाइम से कर रहे हैं और आपको ये एकेडमी ऑन करे हुए कितना टाइम हो गया? या बेसिकली अगर आप इस कॉज़ की बात कर रहे हैं तो आई एम द 5th जनरेशन और सम्राट फैमिली। सम्राट एक लेगेसी, एक घराना है। सम्राट आप लोग जानते हैं कि बादशाह को कहते हैं। सम्राट यानी किसी फ़ील्ड का बादशाह। तो जो मेरे दादा थे मास्टर आशिक सम्राट साहब, ही वाज़ अ सम्राट एंड ही वाज़ माई ग्रैंडफ़ादर। फिर उनके बाद जनरेशन चली, उसके बाद मास्टर सदीक सम्राट साहब आए, फिर उसके बाद मास्टर अकबर सम्राट साहब आए और हमारे मास्टर अज़ीज़ सम्राट, मास्टर राजू सम्राट साहब, और ये पूरी लेगेसी चली। मास्टर हयात सम्राट, उस्ताद उमर दराज। फिर एक थर्ड जनरेशन आई, उसमें खानू सम्राट साहब, पप्पू सम्राट साहब, जवार सम्राट, वक़ार सम्राट, ये एक लेगेसी। उसके बाद एक लेगेसी है जिसमें ज़मीर अब्बास और हैदर अली, और फिर अब मैं काम कर रहा हूँ। तो हम 5-6 जनरेशन से काम कर रहे हैं। इवन विकी सम्राट भी इस जनरेशन में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
तो हम ज़्यादातर हमारे लोग लाहौर में हैं, आप जानते हैं, लेकिन चूँकि कराची फ़ील्ड सारी यहाँ काम कर रही है, माइग्रेट हो गई है, तो हम भी कराची में हैं। इस अकेडमी को तो 3 साल हुए हैं, जो ज़मज़मा डिफेंस में है। इससे पहले बदर में एक अकेडमी थी। मैं ये चाहता था कि हमारी जो जो डांस और म्यूज़िक को लेके जो परसेप्शन है या जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत पॉज़िटिव नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन अब बहुत सूरत-हाल बेहतर है, क्योंकि मैं इसको अर्ली एजेस में और अर्ली स्टडीज़ में ले गया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मैं फ़ाइन आर्ट्स को बीकन हाउस में पढ़ा चुका हूँ एज़ थिएटर ट्रेनर, उसके बाद पीएसीसी, नैपा, पीएनसीए और उसके अलावा दारुल बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस में मैंने पढ़ाया, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये काम एक आर्ट है, इटसेल्फ आर्ट है, और इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा, पढ़ा, समझा जाए। न सिर्फ़ ये कि एंटरटेनमेंट, बल्कि इंफोटेनमेंट के लिए भी इसको जाना जाए। और इसके लिए ज़रूरत थी कि एक अपनी अकेडमी बनाई जाती, जिसमें हम न सिर्फ़ डांस, बल्कि डांस, म्यूज़िक, थिएटर, एक्टिंग, फिज़िकल फ़िटनेस, पोएट्री, जो भी फ़िक्शंस हैं, ड्रामाज़ हैं और फ़िल्म मेकिंग है, वो पढ़ाई जाए। अब ये अकेडमी आप देख चुके हैं, हम 3 महीने का एक शॉर्ट कोर्स करवाते हैं। बच्चे उससे ट्रेन होते हैं और फिर हम एक इवेंट करते हैं, कभी आर्ट फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से, कभी सूफ़ी रक़्स बिस्मिल के नाम से, और अब एक मी रक़्सम सीज़न हम कर रहे हैं, जिसका ये 3rd सीज़न हम करेंगे। हम उन्हीं बच्चों को वहाँ परफ़ॉर्म भी करवाते हैं और उन्हीं बच्चों को हम वहाँ सर्टिफ़ाइड भी करते हैं, ताकि वो पूरी दुनिया में अपने इस पॉज़िटिव आर्ट को प्रमोट कर सकें। तो उसमें से एक नाम मैं कहूँगा, आप पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है पप्पू सम्राट साहब। जो नहीं जानते तो उन्हें मैं बताता हूँ, क्या पंजाबी मूवीज़ देखी होंगी, उसमें जो डांस कोरियोग्राफी थी वो पप्पू सम्राट साहब की थी। तो वो क्या रिश्ते में लगते हैं, मुझे ये जानना है। पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ कि पप्पू सम्राट साहब ने सिर्फ़ पंजाबी फ़िल्मों में काम नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की जो उर्दू मूवीज़ हैं, जो डेफ़िनेट वो पंजाब बेस्ड करते हैं, तो पंजाबी मूवी भी की हैं और दूसरी ज़बानों में भी फ़िल्में की हैं, लेकिन उर्दू बेस्ड मूवीज़ वो हैं, और वो अभी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बाहर हॉलीवुड के लिए भी काम कर रखा है, बॉलीवुड में भी उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, यहाँ भी वो काम कर रहे हैं। वो मेरे चचा होते हैं, अब्बू के छोटे भाई हैं, लेकिन मेरे चचा हुए, और डेफ़िनेट वो काम के इतने बड़े आदमी हैं। और आपने ये जो कहा कि जो नहीं जानता, मेरे ख़्याल से बड़े कम ऐसे लोग होंगे जो पप्पू सम्राट साहब को नहीं जानते होंगे। तो उनका एक बड़ा आइकन है वो अल्लाह पाक उन्हें रिस्पेक्ट दे और इज़्ज़त दे। हमारा सरमाया है पाकिस्तान का वो। तो बीइंग पाकिस्तानी हमें उन्हें ऑन करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। और मेरे ख़्याल से अब परसेप्शन बहुत बेहतर है डांस और म्यूज़िक का, तो हमें आपके आपके चैनल्स की वसातत से ये पैगाम देना चाहिए कि जहाँ-जहाँ आपको देखा सुना जाता है कि आर्ट को आर्ट के तौर पर लेना चाहिए, उसको हराम हलाल के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग मामला है। और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे डिबेट होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाज़ जगहों पे लोग खुद कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए उसे हराम करार देते हैं। बहुत सारी डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज का मौज़ू वो नहीं है। तो इसलिए आपने बात की पप्पू सम्राट साहब की, तो पप्पू सम्राट साहब बहुत बड़ा नाम है, और उसके अलावा भी बहुत बड़े नाम हैं जो जिनको लोगों को चाहिए कि उनको देखें, समझें, प्रमोट करें, सीखें उनसे, और एक इसको काम का पूरा जो है वो सब्जेक्ट समझें, उसको सब्जेक्ट की तरह समझें उसको। और ये है कि अपना शाकिर भाई, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना वो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हालांकि देखिए हम भी जो है वालिद के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि हमें भी बनता नहीं है स्ट्रगल करना, क्योंकि अगर इंडिया में होता सीन तो वहाँ पे और जो हमारे फादर के साथी फ़नकार हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट करती, तो वैसा नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके वालिद ने बहुत काम किया, बहुत बड़ा नाम था, पाकिस्तान को अगेन मैं कहूँगा कि प्रेज़ेंट किया। और ना सिर्फ़ ये कि आपके वालिद, बल्कि जिन जिन लोगों के वालिद ने काम किया, सबके बच्चों ने स्ट्रगल की है। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को पॉज़िटिव साइड पे लेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होता है। जिन लोगों के वालिदैन ने या जिन लोगों की लेगेसी ने बड़ा काम किया हो, उनके यहाँ कोई बहुत बड़ा स्टार पैदा नहीं हुआ होगा। अमिताभ बच्चन साहब जितना बड़ा नाम था, अभिषेक बच्चन उतना बड़ा नाम नहीं है। हालाँकि कितनी बड़ी सपोर्ट है। और इसी तरह और बहुत सारे नाम हैं। आप जतिंदर के बेटे को तो जानते भी शायद ना हो, मिथुन साहब के बेटे, लेकिन जिन लोगों ने अपने रणवीर सिंह को आप जानते हैं, तो बात ये है कि आप अपनी स्ट्रगल जब करते हैं, तो फिर आप उस पैराए से गुज़र रहे होते हैं, जहाँ से आपके वालिद गुज़रे थे। प्लस आपके साथ एक नाम लग जाता है, तो और ज़्यादा बेहतर होता है। मैं भी एक जिस लेगेसी से हूँ, मुझे भी इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान के बाहर स्ट्रगल की, और आज भी जो है वी आर स्ट्रगलिंग, हम कर रहे हैं, हम सब उसका हिस्सा हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अपकमिंग जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से कुछ बताएं। जी, हम एक सीज़न करते हैं मी रक्सम। मी रक्सम एक सूफ़ी नाम है। हम उसमें
सूफ़ी बेस्ड म्यूज़िक इधर हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, हक बाबू सरकार हैं। उन्होंने जिस पॉज़िटिव कंटेंट पे काम किया है, हम उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअल अ मुस्लिम कंट्रीब्यूशन इन म्यूज़िक, हम उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो मीर अक़सम में हम सूफ़ी म्यूज़िक, सूफ़ी रक़्स और फ़ैशन करते हैं जो कल्चरल बेस्ड हो, सूफ़ी बेस्ड हो। यानी हम जब फ़ैशन की बात करते हैं तो हम उरयानी की तरफ चले जाते हैं, वल्गैरिटी की तरफ चले जाते हैं। हम ये क्यों नहीं देख सकते कि इंसान पूरे कपड़ों में भी अच्छा लग सकता है। तो आपने देखा मीर अक़सम 1 देखा जो कि बीच व्यू क्लब में था। मीर अक़सम 2 सीज़न 2 था वो पीएसीसी में था। अब हम मीर अक़सम सीज़न 3 कर रहे हैं जो कि 12 नवंबर को पीएसीसी पाक अमेरिकन कल्चरल सेंटर में है। उसमें हम सूफ़ी म्यूज़िक और महफ़िल समा पेश करेंगे। उसमें सपोर्ट हमें कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट कल्चर डिपार्टमेंट एज़ यूजुअल। उसके डीजी हैं मुनव्वर अली महसर साहब जो कि डीजी भी हैं और बरिक वक़्त सेक्रेटरी औक़ाफ़ भी हैं। तो वो हमें इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कल्चर के डायरेक्टर हबीबुल्ला मेमन साहब हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमेशा की तरह बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा हमें सपोर्ट कर रही हैं, वो इसकी सरपरस्त भी हैं, पैट्रन हैं इस शो की। वो इसमें हमें सपोर्ट कर रही हैं, पीएसीसी हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे सब आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं शेज़ी भाई उनका नाम शिराज़ है, वो यहाँ पे सिंगिंग भी करेंगे और आप देखेंगे कि वो होस्ट भी करेंगे, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सब एक एक टीम है, हम मिलके काम करते हैं। मैं गुज़ारिश करूँगा आप सबसे कि रोटरी क्लब एक बड़ा नाम है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। पैरागॉन क्लब है, कराची पैरागॉन रोटरी, उसमें हुमैरा काज़ी साहिबा, काज़ी अयाज़ुद्दीन साहब हैं और उसके अलावा ज़ोहरा काज़ी साहिबा ये हमें सपोर्ट कर रही हैं, डॉक्टर ईसा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम एक जब सही चीज़ करते हैं तो उसके चाहने वाले भी, उसको प्रमोट करने वाले भी आ जाते हैं। तो मीर अक़सम सीज़न 3 आ रहा है, आप ज़रूर आएँ, ये फ्री इवेंट है। इसमें आप आएँ, क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपकी हेरिटेज क्या है और आप किस ऑरा से, किस एरिया से जो है बिलॉन्ग करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये एक बार ज्वाइन करें और शाकिर सम्राट साहब का जो है परफॉर्म आप देखें, क्योंकि भाई मैं दिल से जो है कह रहा हूँ, मुझे बड़ा पसंद है इनका परफॉर्म। और यार एक परफॉर्मर देखें एक अच्छा होता है, पर उससे ज़्यादा मेन बात जो होती है ना वो एक अच्छा इंसान होना है। तो शाकिर भाई बड़े अच्छे इंसान भी हैं। और शाकिर भाई मुझे आप ये बताएं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो उनके लिए क्लासेस का क्या सीन है और पे वगैरह क्या करना पड़ता है? या फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो अकेडमी है, उसका जो मकसद है वो फ़न की खिदमत करना है। तो हमने बनाई इसलिए है कि एक तो एक्सेस में हो, दस्तरस में हो। हम यहाँ पे 3 महीने का शॉर्ट कोर्स करवाते हैं जिसमें डांसेस, म्यूज़िक, फ़िज़िकल फ़िटनेस, थिएटर एक्टिंग और फ़िल्म मेकिंग है। वो आप पूरा सर्च करेंगे शाकिर सम्राट अकेडमी तो आ जाएगा। उसका वेबसाइट भी है, यूट्यूब भी है, ट्विटर, वाइबर, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब सब जगह पे वो मौजूद है। 3 महीने का शॉर्ट कोर्स होता है। वैसे हमने इसकी एक नॉर्मल फ़ीस रखी हुई है जो कि 5000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। लेकिन जो बच्चा, जो बच्ची कोई भी इसे सीखना चाहे और वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हम सम्राट अकेडमी के फंड से उसकी क्लास फ्री कर देंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप 3 महीने का कोर्स कर लेते हैं, तो मैं आपको एक सर्टिफ़िकेट देते हैं। वो सर्टिफ़िकेट एसोसिएट है टीवी चैनल्स के साथ, कि जो बच्चा भी सम्राट अकेडमी से ग्रेजुएट होगा, उसे टीवी चैनल्स अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे काम करने की, इवेंट्स वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके अगर आप में टैलेंट है, तो आपको सही वे में ग्रूम करके, सही वे में एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा ताकि आपका टैलेंट और आपका टाइम ज़ाया ना हो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई माशाल्लाह से शाकिर भाई ने हमें इतना टाइम दिया, तो उसके लिए बहुत थैंक यू शाकिर भाई। आपका भी शुक्रिया, आप आए और आपने इतना अच्छा रिकॉर्ड किया। अभी आप कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऐसा ट्रिब्यूट पेश कर पाए। हमारे जो लेजेंड थे, वाज़ लेजेंड स्टार, और उनकी यादें हमारे बीच रहेंगी। सिकंदर सनम साहब के लिए हम उनके लिए एक ऐसा ट्रिब्यूट पेश करें कि जो एक सीरीज़ बन जाए। जैसे मीर अक़सम एक सीरीज़ बना है, इस तरह एक सीरीज़ बने कि हर साल उनकी बरसी के दिन या उनकी पैदाइश के दिन एक ऐसा एक ट्रिब्यूटरी इवेंट हो जिसमें हम इस मुल्क के आर्टिस्ट और उस मुल्क के आर्टिस्टों को मिला के एक ऐसा ट्रिब्यूट दिया जाए कि वो उनके काम को भी ट्रिब्यूट हो। और उसके अलावा इस कॉमेडी का जो जो एक्चुअल पॉइंट है कि आप इतनी बड़ी बात हँस के कर देते हैं और आप इस कहत ज़दा दौर में लोगों को हँसाते हैं और इस कहत ज़दा दौर में लोगों का स्ट्रेस दूर करते हैं, फ्री आप उनको एंटरटेनमेंट देते हैं, इंफोटेनमेंट देते हैं, तो ऐसे आदमी को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। तो हम ज़रूर आपके साथ प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। और चलें जी, ये एक छोटा सा व्लॉग हमने यहाँ पे किया। इनकी एकेडमी का एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और नंबर भी है वो भी मैं डाल दूँगा। तो इंशाल्लाह आप अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो के थ्रू आप आएंगे
तो यकीनन जो है शाकिर भाई आपको कोऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपना किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।